चलिए हम वर्णिका का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर है दही वाली मंगम्मा। क्या है दही वाली मंगम्मा? ये किस भाषा की कहानी है? कन्नड़, याद रखिएगा कन्नड़। और इसके लेखक है श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास लेखक है। और ये कन्नड़ भाषा से हिंदी में कौन लाए थे? तो बी.आर. नारायण। मतलब दही वाली मंगम्मा का रूपांतरण किसने किया, अनुवादन किसने किया? तो बी.आर. नारायण। और मंगम्मा का घर वेंकटपुर, याद रखिएगा। और वो बेंगलुरु दही बेचने जाती थी। ठीक है, मंगम्मा की बहू नजम्मा है। और मंगम्मा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो पोते को, मतलब मंगम्मा के पोते को मारती थी। कौन? नजम्मा मारती थी। मतलब नजम्मा अपने बेटे को मारती थी, इसलिए विवाद था। अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ते में है। हमेशा याद रखिएगा, अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ते में। चाहे पूछ देगा रास्ते में क्या है, तो अमराई का कुआं है। रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा जिवारी था, जो मंगम्मा के गांव का ही था और मंगम्मा से पैसे लेना चाहता था। ठीक है, रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा जिवारी था। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आगे। अगला चैप्टर है, बहुत आसान है। अगला चैप्टर है ढहते विश्वास। क्या है? ढहते विश्वास। याद रखिएगा, ढहते विश्वास उड़िया कहानी है। ठीक है, मतलब उड़ीसा का कहानी है, तो उड़िया कहानी हुआ। और यहाँ पर बाढ़ सुखाड़ का बहुत ज़्यादा चर्चा है। ठीक है, इसके लिए जो लेखक है ढहते विश्वास का, वो 7 कौड़ी होता है। लेखक का नाम क्या है? 7 कौड़ी होता। ठीक है, और इसका जो उड़िया से हिंदी में रूपांतरण किए थे वो है राजेंद्र प्रसाद। मतलब राजेंद्र प्रसाद अनुवादक हुए किसके? ढहते विश्वास के, जिनके लेखक कौन है? 7 कौड़ी होता। ठीक है, और इसमें जो प्रमुख पात्र है वो लक्ष्मी है। कौन है प्रमुख पात्र? लक्ष्मी है। ठीक है, यहाँ बाढ़ सुखाड़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि लक्ष्मी का पति कौन है? लक्ष्मण है। लक्ष्मी का पति कौन है? लक्ष्मण है, जो कोलकाता में काम करता है। मतलब लक्ष्मी का पति लक्ष्मण है, जो कलकत्ते में काम करता है। लक्ष्मी के पूर्वज 1 बीघा खेत देकर गए थे लक्ष्मी को। ठीक है, लक्ष्मी के पूर्वज ने 1 बीघा खेत देकर गए थे। और लक्ष्मी के ससुर ना बांध बनाने में मृत्यु हो गई थी। लक्ष्मी के ससुर का बांध बनाने में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे पड़ता है। याद रखिएगा, इसमें कितना बहुत सारा बांध का चर्चा किया गया है। हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है, दलई बांध और ये देवी बांध। तो लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मी के 4 बेटे बेटी थे। मतलब 2 बेटे और 2 बेटी। लक्ष्मी के 4 बच्चे थे, जिसमें से 2 बेटे और 2 बेटी थी। ठीक है, लक्ष्मी तहसीलदार के पास काम करती थी। मतलब लक्ष्मण ज़्यादा पैसे नहीं भेजता था, इसलिए लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ काम करती थी। ठीक है, और जो उसके गांव में जो पढ़ाकू लड़का था उसका नाम था गुणनिधि। ठीक है, वे स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था। ठीक है, और लड़के जो है ना वो बारी बारी से दलई बांध की निगरानी कर रहे थे। क्वेश्चन पूछेगा कि लड़के किस बांध की निगरानी कर रहे थे? तो दलई बांध की निगरानी कर रहे थे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि लक्ष्मी का बड़ा पुत्र का नाम क्या था? तो अच्युत था। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? अच्युत था। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर कर रहा है माँ। माँ चैप्टर में क्या कहा जा रहा है कि माँ चैप्टर के जो लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। इसको जो रूपांतरण किए थे हिंदी में, पहला ये है गुजराती में है। माँ जो चैप्टर है वो गुजराती में है, और इसका हिंदी रूपांतरण कौन किए थे? गोपाल सिंह। कौन किए थे? गोपाल सिंह। आगे कहा जा रहा है कि इसमें प्रमुख पात्रा कौन है? तो मंगू इसमें प्रमुख पात्रा है, और मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी है। ठीक है, और माँ के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 2 बेटी है। ठीक है, मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मो है, और मंगू लगभग 13 वर्ष की है। ठीक है, माँ जो है ना वो बैलगाड़ी से मंगू को अस्पताल लेकर जाती है। किस गाड़ी से जाती है? बैलगाड़ी से लेकर के जाती है। ठीक है, और कुसुम पागल हो गई। कुसुम एक पढ़ने वाली लड़की थी उसी गांव की, कुसुम पागल हो गई। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है कि अगहन महीना, मतलब माँ का आराध्य महीना कौन था? अगहन महीना। क्वेश्चन पूछेगा कि माँ के लिए सबसे आराध्य महीना, मतलब सबसे अच्छा महीना कौन था? अगहन था। याद रखिएगा। ठीक है, और जो काला पानी उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ईश्वर पेटलीकर। कौन? ईश्वर पेटलीकर। पर शुरू से देख लेते हैं कि माँ चैप्टर का लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर है, और इसका हिंदी रूपांतरण गोपाल सिंह किए थे, और ये गुजराती कहानी है। ठीक है, इसमें प्रमुख पात्र मंगू है, और मंगू जन्म से पागल और गूंगी है। ठीक है, माँ के 2 बेटे और 2 बेटी है, और मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मो है। ठीक है, मंगू लगभग 13 वर्ष की है, और माँ जो है ना अस्पताल मंगू को बैलगाड़ी से लेकर जा रही थी। और और माँ है ना बार बार मंगू को अस्पताल ले जाने से मना करती थी। माँ अस्पताल को गौशाला समझती थी। ठीक है, लेकिन पहली बार माँ ने ही इसका विरोध नहीं किया था। मतलब बोली थी कि मंगू को लेकर हम जाएंगे अस्पताल, क्योंकि देखा था कि कुसुम ठीक हो गई है। कौन हो गई? कुसुम। कुसुम ठीक हो गई है। ठीक है, और माँ के लिए सबसे पवित्र महीना, आराध्य महीना कौन था? अगहन का महीना था। और काला पानी उपन्यास जो पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, वो ईश्वर पेटलीकर द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नगर। नगर जो है एक तमिल कहानी है, और इसके लेखक है सुजाता। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि सुजाता का पूरा नाम क्या है? तो एस रंगराजन। एस रंगराजन। ठीक है, और इसका अनुवादक कौन है? के.एन. जमुना। मतलब नगर चैप्टर का जो अनुवादक है वो के.एन. जमुना है। इसके लेखक है सुजाता। सुजाता का पूरा नाम है एस रंगराजन। ये तमिल भाषा की कहानी है। ठीक है, इसमें प्रमुख पात्रा पाप्ती है। क्या है? पाप्ती है। और वली अमाल कौन है? तो वली अमाल पाप्ती की माँ है। पाप्ती की माँ कौन है? वली अमाल। पाप्ती की माँ कौन है? वली अमाल है। ठीक है, पाप्ती की माँ है वली अमाल। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि गांव में जो है ना, गांव जो है मतलब वलीमाल का गांव क्या है? तो मुंडीप पट्टी। मतलब वलीमाल के गांव का नाम मुंडीप पट्टी है। और पाप्ती जो है ना, पाप्ती कौन सा बीमारी है? तो मेनिंजाइटिस है। पाप्ती को मेनिंजाइटिस बीमारी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। आगे कह रहा है कि पाप्ती को डॉक्टर सब कहाँ लेटाए थे? तो स्ट्रेचर पर लेटाए थे। कहाँ लेटाए थे? स्ट्रेचर पर लेटाए थे। कौन? तो डॉक्टर है। ठीक है, और अस्पताल कहाँ था? तो मदुरई शहर में। कहाँ था? मदुरई शहर में। माँ अपने बच्ची क्या बोलते वली अमाल जो है ना अपने पाप्ती को लेकर कहाँ गई थी? मदुरई शहर गई थी, वहाँ अस्पताल था। ठीक है, और जब वहाँ गई तो वहाँ इलाज नहीं हो पाया पाप्ती का, तो डॉक्टर साहब 7:30 बजे सुबह में बुलाए। ठीक है, कितना बजे बुलाए? 7:30 बजे, याद रखिएगा हमेशा।
पाप्ती को शुरू में क्या हुआ था, तेज बुखार हुआ था, ठीक है। और पाप्ती क्यों बेहोश पड़ी थी, क्वेश्चन पूछता है, तो तेज बुखार के कारण पाप्ती बेहोश थी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर कर रहा है धरती कब तक घूमेगी, और इसके लेखक है सावरदैया। आपको बताए थे हम कि धरती कब तक घूमेगी, मतलब जब धरती घूमी ना तो सीता नाम की एक लड़की थी, वो कहने लगी दैया के दैया के ना घूमे है धरती, तो धरती घूमेगी उसका लेखक कौन है, सावरदैया। चलिए ठीक है, ये राजस्थानी कहानी है, धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी कहानियाँ है, और इसका अनुवादक कोई नहीं है, सावरदैया ही इसका अनुवाद किए हैं, ठीक है। इसमें प्रमुख पात्र सीता है और सीता के 3 पुत्र है, उसमें बड़ा पुत्र कैलाश है, ठीक है। और एक बार क्या हुआ था ना, माँ को खाना खाने के लिए तीनों बेटे ने 50-50 रुपये देने का मतलब विचार किया था, ठीक है। कितने रुपये देने का, 50-50 रुपये देने का, यहाँ बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और जो रसमलाई कौन लाई थी माँ के लिए, मतलब सीता के लिए रसमलाई कौन लाई थी, तो भवरी लाई थी, जो नारायण की पत्नी है। बार एग्जाम में पूछता है कि माँ के लिए रसमलाई कौन लाई थी, तो भवरी, कौन, भवरी जो नारायण की पत्नी है, ठीक है। अगला कह रहा है कि दाल का हलवा कौन लाया था, तो राधा लाई थी, ठीक है, वो कैलाश की पत्नी है, ठीक है। चलिए ये हो गया, पूरा चैप्टर हो गया आपका। इसमें से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, आप लोग एग्जाम से पहले भी रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए शुरू से फिर आप इस वीडियो को बार बार देख